कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज दरोगा क्लास का जो पहला हम लोग श्री गणेश है वो करने जा रहे हैं और एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो डेमो क्लासेस हैं। ठीक है, डेमो का मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको जो है 2 दिन डेमो दिया जाए उसके बाद आपसे कहा जाए कि भाई अब मतलब आप इसको पसंद आए या ना आए उसके आधार पर डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ों को पढ़ाने की और बेहतर से बेहतर आप लोगों को मतलब इस एग्जाम में जितने मुझसे हो सकता है उतनी सहायता करने की, एक बेहतर लेवल का जो हेल्प होता है वहां तक मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है, आज सिलेबस हाथ में होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा समय जाने में समय नहीं लगेगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कब आपका एग्जाम आ गया। और 300 नंबर का पेपर, वो एग्जाम आते आते इतना कंफ्यूज करने लगता है कि ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। इसीलिए अभी से सीखोगे तब जाके, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा है, अगर आपने सोच लिया कि दरोगा बनना है तो आपके लिए पल पल कीमती है बच्चों, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हेडिंग डालिए HCF एंड LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, HCF एंड LCM को बोलते हैं बच्चों हिंदी में, जिसको आप लोग बोलते हैं मौसौ लौसौ, HCF एंड LCM। ठीक है, हम लोग यहां से टॉपिक शुरू कर रहे हैं और पहला टॉपिक है किसका, आपके सिलेबस का, जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन दिया है उसका पहला ही टॉपिक है महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती, यानी इसको मौसौ बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बचपन में सुना होगा आपके, इसको बोलते हैं, सॉरी इसको, हाँ इसको लीस्ट, हाँ एक को लौसौ बोलते हैं, इसको मौसौ, मौसौ एंड लौसौ योग्य। ठीक, HCF एंड LCM पहला टॉपिक है, देखिए। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे इस भाईजान से। ठीक है, किससे, HCF से। हम ये सीखेंगे, एक एक चीज कॉन्सेप्ट आधारित आप समझते जाना, आपको उंगलियों में नाचने लगेगी मैथमेटिक्स। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स नहीं है उसको भी कहेगा उंगलियों में नाच रही है मैथमेटिक्स। ये पहली बार है कि इस चैनल पे आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैथ पढ़ाई गई थी वो एक प्रकार से मतलब ऐसा नहीं था कि प्रॉपर कोई टॉपिक दिया है, आपसे लिख दिया कि हाँ अंकगणितीय क्षमता, लेकिन यहाँ टॉपिक दिए गए हैं। मुझे पता है अगर मैं LCM SCF पढ़ा रहा हूं तो सिलेबस का हिस्सा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 75 में से अगर 20 टॉपिक उसने मैथमेटिक्स के दिए हैं तो 1 से 4-5 क्वेश्चन पूछने की पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, हम लोग इससे शुरू करते हैं HCF से। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले बच्चों HCF होता क्या है, HCF बच्चों एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, आप सबसे पहले आपको HCF पता तो होना चाहिए, लिखो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अभी समझाता हूं। ठीक है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, सब चीज। अब क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछेगा, मैं आपको A to Z बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, विभाजित। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सर ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन थोड़ा ना पूछ रहा है। मुझे भी पता है बाबू, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे। बड़ी से बड़ी संख्या, इस पॉइंट को हाईलाइट करो। दी गई संख्याओं, चलो कोई संख्या पकड़ लेते हैं, क्या पकड़े, दी गई संख्याओं, पकड़ लिया संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, ये पकड़ ली दी गई संख्या, ये को पूर्णतः विभाजित कर, यानी शेषफल 0 आए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, 0 शेषफल आए। तो कहीं ना कहीं इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या पकड़नी है, लेकिन वो सबसे बड़ी है उनमें। अब इनको विभाजित कौन कर रहा है, देखो 2 का भाग इसमें जाता है 4 बार, 2 का भाग इसमें भी जाता है कितनी बार, 6 बार कर रहा है ना। लेकिन इससे कहा बड़ी से बड़ी, ऐसा नहीं कहा कि कोई भी संख्या जो इनको विभाजित करे, ऐसा नहीं बोला है। 3 का ट्राई करो, 3 का इसमें नहीं जाता है, इसमें तो जाता है, तो दोनों को विभाजित कर रहे तो 3 तो नहीं हो सकता है। 4 ट्राई करो, 4 से 2 बार कैंसिल हो रहा है, 4 दूना 8 और 4 3 12। ठीक है, तो अभी तक 4। अब 5 से ट्राई करो, 5 का इसमें भी नहीं जाता, इसका भी नहीं जाता। 6 का ट्राई करो, 6 का इसमें तो जाता है, इसमें नहीं जाता है। 7 ट्राई करो, 7 इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। 8 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। बस 8 से ऊपर तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना। वो 8 से ऊपर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 से ऊपर पकड़ोगे तो 8 तो यहाँ ऑलरेडी, तो उसको तो कैंसिल करेगा ही नहीं। तो एक ऐसी संख्या बच्चों जो आपको दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, लेकिन वो सबसे बड़ी हो, तो ऐसी संख्या यहाँ पे कौन सी मिल रही है, 4। कैसे, 4 और 3 12, और 4 और दूना 8 और 4 3 12। ठीक है, 4 से 8 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार, और 4 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार होगा। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा बच्चों
4 हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे सर मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों? आपने कहा कि सर ऐसे हिसाब कब तक लगाते रहेंगे, ये तो छोटा नंबर है। मैंने कहा एक काम करना, फिर अगर आपको ये पूछेगा कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या है, आपको तुरंत एचसीएफ चाहिए, यानी एचसीएफ को हिंदी वाले लिख लेना महत्तम समापवर्त, सॉरी बोलते हैं। आपसे पूछाइए, आप एक क्या काम करना, दोनों संख्याओं का यानी इस तरीके से भाग कर देना, एक संख्या से दूसरी संख्या में, यानी 8 से 12 में। ठीक है, बड़ी छोटी से बड़ी में भाग कर दोगे आप, भाग देना तो आता ना, तो 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, 12 में से 8 कैंसिल करो, मतलब कम करो, कितना हो जाएगा 4। अब जैसे ही 4 आएगा, आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप जो शेषफल बचा है उससे इसको भाग कर दोगे। ध्यान से समझना, शेषफल जो बचा है उससे इसको भाग कर दोगे। कर दो, 4 से इसको भाग कर दिया आपने 8 को। ठीक है, कितना हुआ, 4 दूना 8। जैसे ही आपको शेषफल 0 बचेगा, यानी 8 में से 8 घटा 0, जिस केस में आपको 0 बचेगा वो वाला नंबर, जब आपने जिस नंबर से आपने भाग दिया और आपका यहां 0 आ गया, तो वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यानी इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस यहीं पे 0 आ जाता तो ये हो जाता। अब जैसे इसका एग्जांपल मैंने कहा, देखो मैंने कहा 5 नहीं, आप ऐसे पकड़ो, 25 एंड 30 का एचसीएफ। परिभाषा के हिसाब से देखा जाए, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो हिसाब लगाओ ऐसे ही पता चल जाएगा। 5 होगा, देखो 5 5 25 और 5 और 6 30। 5 से ऊपर देखो, 6 का इसमें नहीं जाता, इसमें जाता, तो दोनों में जाना चाहिए। 7 का दोनों में नहीं जाता, 8 का दोनों में नहीं जाएगा, 9 का दोनों में नहीं जाएगा, 10 का इसमें तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ऐसे चलोगे तो 5 के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर आपकी मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन ठीक है तो 5 हो गया, लेकिन आपको एक प्रॉपर चैनल से जाना है, तो चैनल से जाओगे तो क्या करोगे, आप छोटी संख्या से बड़ी को भाग दे दोगे। जैसे ही जिस देखो 25 का 30 में देखो कितने बार, एक बार, कितना हुआ 5 से इस बचा। अब यहाँ 0 आता तो ये एचसीएफ हो जाता, लेकिन अब इस 5 से किसको करोगे आप, इस वाले नंबर को, ये चलता रहेगा। ठीक है, 5 से 25 को करो कितने बार, 5 5 25, ये 25 से 25 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये एचसीएफ कितना हो गया बच्चों, 5। तो एचसीएफ इस केस में क्या हो गया, 5। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। आपने कहा सर एक बार बताओ, चलो आपने तो कह दिया कि एचसीएफ ऐसे निकलता है, बहुत चालू हो सर आप। मैंने कहा क्यों सर, आप सोच रहे हो कि इतना हल्का क्वेश्चन आएगा, आयोग बेवकूफ है क्या हमें दरोगा बनाने के लिए। मैंने कहा बाबू ये मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, मुझे पहले समझाने दो फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसी केस में बच्चों 3 नंबर होंगे, लो 5 10 एंड 15। अब 3 नंबर का इसने एचसीएफ पूछ लिया, एचसीएफ क्या कहेगा। ठीक है, सपोज कह रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा पूछेगा नहीं, नॉर्मल आप बड़ी संख्याएं दे सकता है। परिभाषा के अनुसार सेम चीज होगी बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी इन तीनों में पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या चाहिए हम, लेकिन वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब देखो 2 का जाता है, इनमें नहीं जाता, 3 का जाता है, इसमें तो जाता है, इसमें नहीं जाता भाग, इसमें भी नहीं जाता, 4 का जाता, किसी में नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 से एक बार कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 से 2 बार, 5 दूना 10, 5 से 3 बार, 5 3 15, फिलहाल के लिए 5 से 3 विभाजित होने। अब 6 ट्राई करो, 6 का किसी में नहीं जाएगा, 7 ट्राई, अब 6 तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर 5 से ऊपर करोगे ये तो घुस जाएगा ना, इसको तो फिर भाग ही नहीं जाएगा, तो 5 से ऊपर तो वैसे भी नहीं कर सकते आप। यानी उन अंकों में जो सबसे छोटी अंक होगा उससे ऊपर का नंबर तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो वहां पे तक पहुंचने पे जो सबसे छोटा अंक है, तो कौन सा नंबर आपको मिला, 5 मिला। क्यों, 5 से एक बार हो गया, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। आपने कहा सर एक बात बताओ, अगर ये बहुत बड़े नंबर होंगे जैसे 10,240 इतना, फिर क्या करेंगे। मैंने कहा कि कुछ नहीं, जब 3 कंडीशन होंगी सेम मेथड अपना हो गया। आप क्या करोगे, प्रॉपर चैनल से देखो, प्रॉपर चैनल से आप कोई 2 नंबर पकड़ना, पहले इनका एचसीएफ निकालना। अगर 3 दिए होंगे तो पहले इन दोनों का निकालना, निकालो 10 एंड 15 इस तरीके से। ठीक है, तो 10 एकम 10, 15 में से 10 कैंसिल हुआ, 5, 0 नहीं आया, तो अब इस 5 से किसको डिवाइड करोगे, इस 10 को, 5 दूना 10, आ गया क्या 0। तो इनका क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ 5 हो गया। किसका, जो आपने 2 नंबर पकड़े थे, इन दोनों का तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो 5 आया उसको किसके साथ ट्राई करोगे, थर्ड वाले के साथ। 5 वाले को किसके साथ ट्राई करोगे, थर्ड वाले। 2 का तो निकाल दिया आपने 5, अब जो 5 एचसीएफ आया इसको थर्ड वाले के साथ ट्राई करो, तो करो 5 का भाग किसमें दोगे, 5 में, 5 एकम 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 0 पहले बार में ही 5 में 5 घट के 0, तो एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, तीनों नंबर का 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरे साथ साथ ही चलते रहना, यानी 3 नंबर दिए होंगे तो पहले आप किन्हीं 2 नंबर का निकालना उस तरीके से, फिर उनका जो एचसीएफ आएगा उसको तीसरे के साथ क्या कर देना, निकाल देना, वही आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, यानी एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है वो यही होता है। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, कभी भी पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, अब यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो टाइप 1 लिखो। आपसे एचसीएफ ऐसे नॉर्मल नहीं पूछेगा, हो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने वो बता दिया। टाइप 1, कभी भी पेपर में आपसे कहे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पेपर में लैंग्वेज ऐसी लिखी होगी, वह
बड़ी से बड़ी, या वह बड़ा नंबर क्या होगा, या बड़ा पूछेगा, ठीक है, बड़ी से, वह बड़ी से बड़ी संख्या अगर ऐसा पूछे तो इसमें हमेशा क्या निकालते हैं, ऐसे केस में हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, हमेशा क्या निकालेंगे, एचसीएफ। आपको ये लैंग्वेज पकड़नी है। अगर आपसे ये पूछ दिया वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी या वह बड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा, तो ऐसे केस में हमेशा क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे। एचसीएफ ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या सर क्वेश्चन बता के बताओ, ऐसे हमारा समझ नहीं आता। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन देखो, लिखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन लिखना आप, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, लैंग्वेज पकड़ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60, 75 और 90 को पूर्णतः विभाजित करे, जो 60, 75 और 90 को पूर्णतः विभाजित करे, को पूर्णतः विभाजित, ठीक है, पूर्णतः विभाजित करे। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से उसने पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपने कहा यार सर ने तो कहा था कि बड़ी से बड़ी पूछेगा तो हमेशा क्या निकाल देना, एचसीएफ। तो ये पूछ तो वही रहा है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं एचसीएफ, जब 3 दिए होंगे या तो आपका बहुत मतलब फास्ट कैलकुलेशन है, तब तो आप सीधे एक नंबर पकड़ लोगे जो सबसे बड़ा, जैसे इसमें मैं होता मैं 15 पकड़ देता, 15 चौको 60, 15 पंचा 75 और 15 छक्का 90, लेकिन 15 से ऊपर कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, रेयरली ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो तीनों को डिवाइड करे। ट्राई कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, है नहीं। लेकिन ऐसे अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो आप प्रॉपर चैनल से आप क्या करोगे, 2 नंबर को सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं ऐसे केस में, ठीक है। तो 2 नंबर को आप सबसे पहले क्या करोगे, एचसीएफ, यानी 75 और 90 का आपने क्या कर दिया, एचसीएफ निकाल दिया। देखो 75 एकम 75, 15 बचा। अब इस 15 से किसको करोगे, इस 75 को करोगे, 15 पंचे 75, तो ये 0 रिमाइंडर हो गया। तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 15, यानी पहले 2 नंबर का एचसीएफ क्या आ गया, 15। इस 2 नंबर का एचसीएफ 15 है, इसको तीसरे वाले के साथ क्या करोगे, एचसीएफ। तो अब किसका एचसीएफ निकालोगे, 60 व 15 का एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, 60 और 15 का एचसीएफ, यही तरीका होता है, ठीक है। 3 वाले में तो आप 15 छोटे वाले से बड़े को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 15 और 4 60, 60 में 60 0, तो एचसीएफ कितना आ गया, 15, यानी फाइनल आंसर जो फाइनल जिसकी वजह से एचसीएफ आया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 15। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 15 है, जो इनको पूर्णतः डिवाइड करे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 100, 120 और 140 को पूर्णतः डिवाइड करे, ठीक है। ऐसे ही लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 100, 120 और 140 को पूर्णतः डिवाइड करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 100, 120 और 140 को पूर्णतः डिवाइड करें। आपने क्या कहा, आप पूर्णतः विभाजन, आपने कहा यार बड़ी से बड़ी कह रहा है, सर ने कहा था कि तुरंत ऐसे केस में एचसीएफ निकाल देना, तुरंत, ठीक है। आपने कहा यार इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्यों कहा, तो सर ने बताया था कि इसका एचसीएफ हम लोग निकाल देंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हम लोग निकाल देंगे। तो निकाल दो। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, पहले 2 नंबर पकड़ो, 120 और 140, ठीक है, इन दोनों का निकाल लो, फिर इसका जो आएगा इसके साथ निकालते हैं। तो 120 एकम 120 घटा के 20 हुआ। अब 20 का भाग तो 120 में दोगे, ठीक है, फिर इसमें दोगे, तो 20 छक 120 को 6 बार 120, 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो इन दोनों का तो कितना आ गया, पहले 2 का 20 आ गया। अब इस 20 का 100 के साथ निकाल दो, 20 और 100 का, तो 20 से किसको भाग दोगे, 100 को भाग दोगे, 20 पंचा 100, एक ही बार में रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0, तो वो संख्या क्या होगी बच्चों, 20। तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, 20, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या आपने क्या कर दी बच्चों, तुरंत निकाल के वो कर दी, क्या 20 निकाल दी, ठीक है। ये बहुत मतलब अपने आप में क्या है, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखना बच्चों, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहीं पे क्वेश्चन वो फंसा सकता है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी का आंसर हमेशा क्या होगा बच्चों, एचसीएफ, ठीक। अब इसमें वो चालाकी करेगा, टाइप नंबर 2 लिखो आप, टाइप वाइज करोगे ना सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही पता चल जाएंगे। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन सेम होगा बच्चों, क्वेश्चन सेम होगा, सेम प्रश्न होगा जैसा बोला, लेकिन यहां पे क्या कहेगा, पूर्णतः विभाजित करने के स्थान पे क्या बोल देगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने 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 को विभाजित करने पर 2 शेष बचाए, या 5 शेष बचे, या 6 शेष बचे, यानी रिमाइंडर खोल देगा। अभी तक क्या कहा, पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित का मतलब शून्य शेषफल बचेगा, हिंदी मीडियम वाले सुनना, शून्य शेषफल। लेकिन अब ऐसा नहीं कहेगा, अब आपको क्या कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इतने 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 को विभाजित करने पर इतना शेषफल दे। कितना प्यारा क्वेश्चन है,
दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखना बहुत इजीली, ठीक है, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे इसको, घबराना मत, ठीक है, मैथ से है तो ऐसे टेंशन मत लेना। तो लिखो दूसरा टाइप, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से ही समझोगे, ठीक है। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 9, 7 और 13 से भाग देने पर, 9, 7, 13 से भाग देने पर, 9, 7, 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, ठीक है, एक शेष बचे, क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो बच्चों, टाइप 2 इसीलिए कहा था हर टाइप को हेडिंग वाइज लिखना, टाइप 2, ताकि आपको दिमाग में रहे। अब देखो अभी तक क्वेश्चन क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को पूर्णतः विभाजित करे, ऐसा ही पूछा ना, क्वेश्चन घुमा दिया। क्वेश्चन क्या किया, अब संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी जो इससे इससे और इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या करें, यानी प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, ऐसा कहा है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, ऐसे केस में क्या करेंगे, हम रिमाइंडर को पहले ही संख्या से घटा देंगे। तो इसमें लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे केस में रिमाइंडर यानी शेषफल, जो शेषफल होता है, शेष लिखो, शेषफल को पहले ही संख्याओं से घटा देंगे। फिर ऐसी है, पहले संख्याओं से घटा देंगे, संख्याओं से घटा देंगे, फिर HCF निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे। भाई इतना ही तो है, निकालते हैं, नॉर्मल तो है। देखो आपने क्या कहा, HCF निकालना आपको आ गया, आपने कहा कि यार ऐसा केस पूछ दिया कि इससे 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 भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे कह रहा है, तो क्या कहा इसने, ऐसे केस में शेषफल को पहले ही संख्याओं से घटा देंगे। तो आप भी घटा दो, संख्याएं कौन सी आपकी, 9, 7 और 13, तो क्या कह रहा, पहले ही शेषफल घटा देंगे। शेषफल कितना है, 1, -1 करो, -1 करो, -1 करो, तो 9 में से 1 घटा 8, 7 में से 1 घटा 6 और 13 में से 1 घटा 12, घटा दिया। फिर क्या करें, फिर HCF निकालेंगे। अब आपको 8, 6 और 12 का HCF निकालना नहीं आता है क्या, 8, 6 और 12 का HCF निकालना आता है या नहीं आता बताओ। पहले दो नंबर पकड़ो, 6 और 12 पकड़ लिया आपने, ये दो पकड़े, ठीक है। देखो 6 से 12, 6 दूना 12, 12 से 12 कैंसिल, तो इस दो नंबर का तो कितना आ गया, 6 आ गया ना, क्योंकि 0 आ गया, इनका क्या आ गया 6। अब इस 6 का किसके साथ निकालोगे, 8, तो निकाल दो 6 का 8 के साथ, 6 एकम 6, 8 में 6 घटा 2, 0 नहीं आया, ठीक है। आप 2 से किसको दोगे, इस 6 को दोगे, ऐसी प्रोसेस चलते रहेगी जब तक 0 नहीं आता। 2 3 6, 3 बार 6 से 6 0, ठीक है। तो कब किस केस में आया 0, जब यहाँ पे 2 था, तो इनका जो आ गया बच्चों HCF 2 आ गया, तो इनका HCF क्या आ गया, 2 आ गया, तो यही इनका क्या है, आंसर है, यही 2 क्या हो गया बच्चों, आंसर है। कोई टफ है मुझे बताओ, इतना नॉर्मल तो है। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, उंगलियों में नाचने लगेगी मैथमेटिक्स, बस एक बार कॉन्सेप्ट, एक बार नब्ज पकड़ लीजिए क्वेश्चन की, तो कोई समस्या नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को आप समझे, मैंने इसमें क्या किया, मैंने कुछ अनोखा नहीं किया। मैंने क्या कहा, टाइप 2 में उसने चेंज कर दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचेगा, आपने क्या कहा, उस एक को पहली संख्याओं से घटा के उसका HCF निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप क्या करते रहोगे, प्रैक्टिस कर दोगे। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इसी को थोड़ा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। टाइप नंबर 3 लिखो, टाइप नंबर 3, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई। अभी तो क्या कहा इसने, प्रत्येक दशा में एक शेष बचा, अब क्या कहेगा, क्रमशः इतना 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 शेष बचे। अभी तो ये कह रहा है कि तीनों से एक शेष बचेगा, अब कहेगा इस नंबर से इतना शेष, इस नंबर से इतना शेष, इस नंबर से इतना शेष बचेगा। तो आप क्या करना, वो जो शेष बचे हैं ना, अलग अलग को घटा देना। जैसे अभी कहा एक शेष बचा, तो आपने सब नंबर में से एक घटा दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, प्रत्येक दिशा में क्रमशः 2, 3 और 5 शेष बचे, तो पहले वाले से 2 माइनस कर देना, दूसरे वाले में से 3 माइनस कर देना, चौथे वाले में से 5 माइनस कर देना, HCF निकाल देना, आंसर। देखो बाबू, इसमें टाइप 3 चेक करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन लिखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, पूरा लिखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। पूछ बड़ी से बड़ी का मतलब HCF, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 38, 45 और 52 से भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 38, 45 एंड 52 से भाग देने पर क्रमशः का मतलब
इससे ये, इससे ये, इससे, ठीक है, भाग देने पर लिखो क्रमशः 2, 3 व 4 शेष बचे, 2, 3, 4 शेष बचे। क्वेश्चन ये पूछ दिया, ठीक है, मतलब उसने क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो लिख देना, ठीक है, आपका क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 38, 45 और 52 से भाग देने पर ये शेष बचे। इससे पहले क्या कहा था, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3, जितना शेष बचेगा उसको घटा दिया आपने। लेकिन इसमें कहा क्रमशः, यानी इससे भाग देंगे तो इतना बचेगा, इससे भाग देंगे तो इतना बचेगा, इससे भाग देंगे तो इतना बचेगा। तो आप क्या करना, इस रिमाइंडर को जो शेष बचता है उन संख्याओं से घटा देना, ठीक है। तो लिखो, इसको सॉल्व करने के लिए लिखो, ऐसे प्रश्न में भी रिमाइंडर को क्रमशः नंबर से घटा देते हैं, ठीक है। लिखो, ऐसे क्वेश्चन में या ऐसे प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में रिमाइंडर को यानी शेषफल को, रिमाइंडर को क्रमशः संख्याओं से घटा देते हैं। फिर ऐसी है, क्रमशः संख्याओं से घटाना है, फिर HCF निकालना है, ठीक है, फिर HCF निकालना है। क्या प्रॉब्लम है बताओ, निकालना है संख्याओं से क्रमशः लिखा है, ठीक है, यानी क्रमशः मतलब इसका ये शेष है, इसका ये शेष है, इसका ये शेष है, तो आप भी घटा दो। तो संख्याएं आपकी क्या होंगी, सबसे पहले 38 माइनस पहला वाले का शेष क्या बचा 2, इसका कितना आ गया यानी 36 हो गया। दूसरे वाले का 45 यानी 3 शेष बचा, 45 माइनस 3 कितना शेष बचा 42, और तीसरे का क्या है 52 माइनस 4, 52 माइनस 4 कितना बचा 48। ये आपकी संख्या आएगी। अब इसका HCF निकालना नहीं आता क्या आपको, खुद बताओ। मैंने क्या कहा, नॉर्मल तो है, अब आप क्या करोगे 36, 42 और 48 का HCF निकाल लेना। 36, 42 और 48 का अगर आप HCF निकालोगे तो आपको मैं वैसे ही बता दे रहा हूं कि 6 होगा, क्योंकि 6 छक 36, 7 छक 42 और 8 छक 48, 6 से ऊपर कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे इक्वली, ठीक है। तो इसका HCF आ जाएगा बच्चों 6। अब आप HCF खुद निकालना, मैंने बता रखा है HCF कैसे निकालते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या कोई समस्या है इन क्वेश्चंस को सीखने में, मतलब इतनी नॉर्मली, इतनी इजीली आप लोग इसको सीख पा रहे हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ये क्या होगा, ठीक है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट लिखना है आपने, ठीक है। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो गया आपका कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने। अब आप लिखो कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, कॉन्सेप्ट लिखो आप, क्योंकि विथ कॉन्सेप्ट ही आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। बच्चों देखो, कोई भी 2 अनुपात जब दिए होते हैं ना, 2 अनुपात क्या दिए होते हैं, 2 अनुपात, जैसे कोई भी अनुपात दे रखा है A/B, ठीक है, रेशियो जब दिए है, इसको अगर हम किसी कॉमन नंबर से गुणा करें, मतलब कॉमन नंबर दोनों का सेम नंबर, मतलब हमने क्या किया, A/B है तो A को भी हमने किससे गुणा कर दिया बच्चों, X से। ये अनुपात ऑलरेडी दिया था, और B को भी हम किससे गुणा करेंगे, X से। यानी हमने क्या किया, किसी अनुपात को कॉमन नंबर से गुणा कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। लिखो, यदि किसी अनुपात को, यदि किसी अनुपात को, ठीक है, ऐसे ही करना, अनुपात मतलब आप समझ गए। अब इसके आगे किसी कॉमन नंबर से गुणा किया जाए, किसी कॉमन मतलब सेम नंबर होगा, ठीक है, कॉमन नंबर से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो ठीक है। अब किस कॉमन नंबर बताओ, इसमें क्या है, किससे गुणा कर रखा है, x, जो भी होगा। अब आप कहोगे सर ये x, ये भी अरे यार समझा रहा हूं मैं, a b की जगह 2 और 4 लिख देना, x की जगह 3 लिख देना, आपको समझा रहा हूं बस, ठीक है। तो ठीक है, कॉमन नंबर क्या है बच्चों, इसमें x है ना, तो लिखो, तो वह कॉमन नंबर HCF होता है, संख्याओं का HCF होता है, उन संख्याओं का HCF होता है, उन, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो अभी समझाता हूं, उन संख्याओं का HCF होता है, HCF होता है। ये देखो, कहने का मतलब समझे, कोई 2 अनुपात दे रखे हैं, जैसे 2:3, एग्जाम्पल, अब प्रैक्टिकल आ जाओ, 2:3। यदि किसी अनुपात को, 2:3 को किसी कॉमन नंबर से गुणा किया जाए, हम क्या करें बच्चों, कॉमन नंबर 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, दोनों को, यानी 2:3 अनुपात 3:3 कॉमन नंबर ना। तो वह कॉमन नंबर क्या है, वह कॉमन x, यानी यहां पे क्या है 3, वह कॉमन नंबर उन संख्याओं का HCF होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों।
इस तरीके से क्या करोगे आप HCF निकाल लोगे। उन कॉमन संख्याओं का HCF क्या होगा 3 होगा। अब आप कहोगे सर समझ तो आ गया, लेकिन इसको थोड़ा ना आप वैसे बताओ जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बताता हूं, जब इतना जिम्मा लिया है तो ये भी आपको बताऊंगा, टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं। ये नोट कर लिया ना, तो एक बार क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आ जाओ, इससे जो क्वेश्चन बन सकता है समझ गए ना, ये मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। देखो तो आप एक अगला टाइप का क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, टाइप का क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट टाइप जो भी आपका बनना है। ठीक, इसको ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। क्या लिखा आपने क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, पूरा लिखना है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका HCF 12 है, तथा उनका HCF 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी। आया नहीं लाइन पे, तो संख्याएं क्या है, मैंने क्या कहा आया नहीं लाइन पे, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका HCF 12 है, तो संख्याएं क्या है। ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान है। मैंने क्या कहा, जब दो संख्याएं अनुपात में हैं उनको किसी कॉमन नंबर से गुणा किया होगा तो वही उसका HCF होगा। यानी ये HCF क्या है, इनका कॉमन नंबर से गुणा किया है, तो उसको गुणा आपने किससे किया, 12 से। HCF 12 है का मतलब इस कॉमन नंबर से गुणा किया है, इसको भी 12 से किया, इसको भी 12 से। जब दोनों को कॉमन नंबर से गुणा करोगे तो संख्या समझ नहीं आएगी कि आपको इसका आंसर क्या है। तो संख्याएं क्या है, संख्या क्या है, HCF को गुणा कर दो, 2 गुणा 12, कॉमन नंबर 12 गुणा 24 और 3 गुणा 12, 12 3 36, आंसर आता क्या 24 और 36। इसीलिए कहा था वो कॉन्सेप्ट था। दो संख्याओं का अनुपात जब दिया होता है बच्चों और उसको किसी एक कॉमन नंबर से दोनों को गुणा करते हैं, इसको भी हमने 12 से किया होगा, इसको भी 12, तो वो कॉमन नंबर 12 होता है। तो इसका मतलब इन संख्याओं को आपने 12 से गुणा करना है, तब जाके वो संख्या आपके आंसर में निकल जाएंगी। तो 12 गुणा 2 और 2 गुणा 12 और 3 गुणा 12, इस तरीके से ज्ञात करते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से बाई चांस क्वेश्चन 3 होंगे, लिखो तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका HCF 12 है, तथा उनका HCF 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो कितना आसान है, HCF दिया हुआ है तो HCF क्या होगा, कहीं ना कहीं इन तीनों को कॉमन नंबर से गुणा किया होगा, अभी बताया था मैंने। तो तीनों को आप भी गुणा कर दो, तो सॉल्व क्या करोगे, पहला नंबर होगा 1 × 12 यानी 12 × 12, दूसरा होगा 2 × 12 2 × 12 यानी 24, और तीसरा होगा बच्चों 3 × 12 36। आंसर आ तो क्या ये होगा उसका आंसर। कितना आंसर आसान आंसर है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिखो बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसको लिखना है आपने, नोट करके लिख देना है। ठीक है, नोट, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, सहअभाज्य संख्याएं बच्चों ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे से न कटे और ना ही किसी एक ही नंबर से कटे। ठीक है, तो लिखो ऐसी संख्याएं, ऐसी सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से न कटे, एक दूसरे से न कटे मतलब एक दूसरे का उसमें किसी का भाग न जाए। ठीक है, पूर्णतः एक दूसरे से न कटे, ना ही किसी कॉमन नंबर से कटे, न ही किसी कॉमन नंबर से कटे, नंबर से काटे, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखना है इसका तुरंत, देखो तो कॉमन नंबर से न काटे, ठीक है, न ही किसी कॉमन नंबर से। एग्जाम्पल देखो, एक दूसरे से न काटे, जैसे मैंने 7 और 9 पकड़े, ये सहअभाज्य हैं बच्चों। कैसे, क्या 7 से 9 पूर्णतः विभाजित है, नहीं। क्या 9 से 7 विभाजित है, नहीं है। न ही किसी कॉमन नंबर से कटे, बताओ कोई नंबर बता दो जिसका दोनों में कंप्लीटली भाग जाता है, नहीं जाएगा। अगर आप ये पकड़ेंगे एग्जाम्पल तो आपका तो पता चल जाएगा 5 और 10 सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 से तो 10 कट रहा है, 5 दूना 10, तो वैसे ही नहीं हो सकता है। 3 और 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 3 9 हो रहा है, तब भी नहीं हो सकता है। यानी एक ऐसा नंबर बच्चों जो आपस में भी एक दूसरे से विभाजित ना हो, ना कॉमन नंबर से विभाजित हो। जैसे इसका एग्जाम्पल 3 और 5 हो सकता है। देखो 3 और 5 है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 का 5 में नहीं जाता है भाग। दूसरा, न ही कोई ऐसा नंबर है जिससे 3 भी कटे ना 5, मतलब 3 का जिससे 3 को भी काटे ना 5 को काटे। इसी तरीके से 5 और 6 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। इसी तरीके से 6 और 7 हो सकता है, क्योंकि कॉमन नंबर से भी नहीं कट रहे और आपस में भी नहीं कट रहे, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम। अगर क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, तो वहां आत्मा परमात्मा के पास जाने से पहले जागरूक हो जाना। ये था पहला, एक प्रकार से देखा जाए तो डेमो, सिर्फ डेमो। एलसीएम एचसीएफ की 3 क्लासेस चलेंगी, पहला हो गया, 2 क्लासेज और चलेंगी। पहले हम जैसे आज हमने एचसीएफ सीखा, कल हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र हो गया आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।